ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? जी। ओके। यस सर। रिकॉर्डिंग ऑन है। देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? ठीक है, ये हमारा कोर्स ओवरव्यू है कि लेवल 3 में हम क्या-क्या पढ़ेंगे और क्या-क्या मेथड होगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? ये हमारा कोर्स ओवरव्यू ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा लेवल 2 होगा और ये हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड लेवल 1, जो लेवल 1 पूरा किए हैं। और जो वो स्टूडेंट भी इसमें एनरोल हो सकते हैं जिनकी अरबिक अच्छी है और वो लेवल 1 लेवल की अरबिक पहले से जानते हैं। तो ये इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स होगा, इसमें दूसरे स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे भी स्टूडेंट आ सकते हैं जिनको लेवल 1 का वीडियोस चाहिए, तो उसका एडमिन कुछ चार्ज डिसाइड करेगी, वो लेवल 1 के सारे रिकॉर्डेड क्लास जो नए स्टूडेंट होंगे उनको दिया जाएगा। अब वो एडमिन से अगर इस पर कांटेक्ट करेंगे तो उनको लेवल 1 के भी क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल सकते हैं। ठीक है? तो इसका मकसद क्या है? कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्री एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। जो भी इस इंडस्ट्री या एकेडमिक स्टैंडर्ड है उसके लेवल से हम पढ़ाएंगे, जैसा कि पिछले लेवल में भी हमने इसको कवर किया था, है ना? जो भी इंडस्ट्री नीड है उन सब टेक्स्ट को हमने इस पर मतलब वो टेक्स्ट भी आपको दिए गए थे। और सॉलिड फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल्स एमिंग बिल्ड अ करियर इन ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 25 लेसन। ये वाला जो होगा हमारा वो 25 लेसन्स का होगा। पिछले हमने 22 किया था, आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि एटलीस्ट 25 लेसन्स होना चाहिए, तो हमने 25 लेसन्स, 25 लेसन्स मीन्स 25 क्लासेस। समझ गए? लेसन्स कोई ज़रूर नहीं जी। है कि 25 ही हो सकता है कोई लेसन्स बहुत लॉन्ग हो जाए। समझ गए? is delivered through जी। dedicated classes. In this level, participants will engage with intermediate text from a range of specialized domain. तो हम कौन कौन डोमेन को इसमें कवर करने वाले हैं? मेडिकल को, लीगल को, लिटरेचर को, जर्नलिज्म को, इकोलॉजी को, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है? तो जैसा कि आपने बताया था पिछली क्लास में कि कौन कौन चीज़ों को हमें कवर करना है, वो हमने नोट किया था, तो उसके हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया आपके इनपुट को लेकर। और आपने बोला था कि ये कोर्स जो हो वो मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो कोशिश करें कि अरबिक में रखें। तो हम कोशिश करेंगे कि तमाम स्टूडेंट के मुस्तवा का लिहाज करके हम अरबिक ही बोलें, लेकिन अगर बीच में ज़रूरत पड़े चीज़ें एक्सप्लेन करने की तो हम उर्दू में भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? एक मिनट में ज़रा हेडफोन लगा दूँ। आवाज़ आ रही है मेरी? यस हेलो? सर। हाँ, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने तो ये आपने लेसन शुड बी प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल लेसन जैसा कि हमने बताया कि जब लीगल और मेडिकल वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें हम प्रैक्टिकल लेसन लाएंगे। एरियाज इन ट्रेंड्स शुड बी एड्रेस सुपरफिशियली, मतलब जो भी ट्रेंड्स में जो एरियाज हैं उन पे आपको थोड़ा बहुत टेक्स्ट दिया जाए, ये करेंगे। कॉमर्स ट्रेड को करेंगे, फाइनेंशियल, लिटरेरी, स्टॉक्स, स्टॉक्स पर भी हम टेक्स्ट डिज़ाइन करेंगे, मीडिया, जर्नलिज्म एंड गेमिंग इंडस्ट्री। ठीक है? तो गेमिंग इंडस्ट्री इस बार हम इसलिए नहीं ले रहे हैं, ये थोड़ा टफ है और बहुत हाई लेवल की, इसमें क्रिएटिविटी चाहिए जो गेमिंग इंडस्ट्री का। तो हमने सोचा है गेमिंग इंडस्ट्री का जो टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट लेवल में रखेंगे। तो ये है। अब तक कितने ज्वाइन किए? 10। चलिए, शुक्र है। चलिए, ठीक है। तो हमारा जो टीचिंग मेथड होगा जैसा कि पिछली क्लासों में हमारी रही है उसी मेथड के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है? लाइक द प्रीवियस लेवल, इन दिस लेवल 2 आवर टीचिंग मेथड विल फोकस ऑन क्रिएटिंग एंड एंगेजिंग एंड इंक्लूसिव लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी कि एंगेजिंग होगा, इंक्लूसिव होगा, एवरीबडी को पार्टिसिपेट करना होगा और एवरीबडी को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा कि हर कोई पार्टिसिपेट करे और बोल क्लास में खुद को ओपन अप करें। क्योंकि हमारा जो ट्रांसलेशंस का जो कोर्स होगा ये आप आगे चल के इंडस्ट्री में जो जाएंगे, इंडस्ट्री में वही लोग ग्रो करते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है।
और कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी बनाने के लिए आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। आप चाहे गलत ही बोल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। आप एक बार गलत बोलिएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको बोले तो जब गलती होगी तो आपको सुधारने का मौका मिलेगा। आपके जो लूप होल्स हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं, वो आपको पता चलेगा, राइट? तो इसलिए ये मत देखिए कि कोई जज करेगा, यहाँ आपको कोई जज करने वाला नहीं है। यहाँ आप ये कोशिश करिए कि आप सीखने के लिए आए हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खुद को अप स्किल करने की कोशिश करना है। इस कोर्स का मकसद यही है कि आपको प्रोफेशनली एंड पर्सनली एज वेल आपको अप स्किल किया जाए। समझ गए? Every student will have the opportunity to actively participate by translating and reading aloud. ठीक है, जैसा कि हम करते आते हैं कि हर स्टूडेंट को ट्रांसलेट करने का मौका दिया जाता है और हर स्टूडेंट को रीड करने का भी मौका दिया जाता है, allowing them to apply their skills in real time में उसी टाइम में अपने स्किल्स को अप्लाई करें। After each student's translation, the teacher will provide multiple translation options for key phrases. ठीक है, जैसा कि हम करते आ रहे हैं कि जो भी की फ्रेजेस होते हैं, कोई भी एक वर्ड होता है, एक वर्ड की कितनी मीनिंग्स हो सकती हैं और कौन सा बेस्ट वर्ड वहाँ पर फिट होगा, वो बताया जाता है। एक फ्रेज है, जैसा कि हमने पिछले लेसन्स में किया है कि कोई एक फ्रेज आता है तो उसको किन किन तरीक़ों से ट्रांसलेट किया जा सकता है, और मशीनी ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, ह्यूमन ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, और प्लस ये कि आप फ्री ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आप लिटरेरी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, और ये होता है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन किस तरह करेंगे। इस तरह हम बताते आते हैं आपको। एक होता है ट्रांसक्रिएशन, ट्रांसलेशन के साथ आप क्रिएटिविटी कैसे ऐड करेंगे। कोई ट्रांसलेशन है तो एक होता है कि सिंपली ट्रांसलेट कर दिए, एक होता है कि आपने उसमें ट्रांसक्रिएशन को ऐड कर दिया, अपनी क्रिएटिविटी भी ऐड कर दिया। जैसे माई बॉडी वॉज एकिंग, हमने ट्रांसलेट किया था उसमें मेडिकल ट्रांसलेशन में, तो हमने कितने ट्रांसलेशन आपको बताया था उसमें, 2 4 5 बताए होंगे। बदा अलमु यसरी फी कुल्ली जुज़्इन मिन जसदी व कान जसदी यतअल्लमु, इस तरह करके हमने बताया था, आपको याद है? जी। यस सर। हाँ। हाँ, तो ये इसी तरह से दोनों लैंग्वेज में कि इंग्लिश में भी किसी एक एक्सप्रेशन को आप किन किन तरीके से डिलीवर कर सकते हैं और कैसे उसमें तफन्नुन पैदा कर सकते हैं। समझ गए? कैसे उसमें इनोवेशन पैदा कर सकते हैं। आजकल इंडस्ट्री में वही थ्राइव कर रहे हैं जिनके अंदर ह्यूमन कैपेबिलिटी है। चूंकि मशीन आ गई है तो मशीन एक लकीर का फ़कीर है, एक उसको कोडिंग दे दी गई है, उसी कोडिंग के लिहाज से वो चलता है। मशीन ह्यूमन को कभी बीट नहीं कर पाएगा। और आजकल इंडस्ट्री में ऐसे ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत है जिनके अंदर क्रिएटिविटी है और जो मशीन के मोहताज बनकर नहीं रहते हैं, बल्कि वो मशीन को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कि आजकल डेटा एनोटेशन ये सब एआई ट्रेनर की बहुत ज़्यादा मतलब रोल्स आ रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो बैकएंड पे काम करते हैं। कोई भी डेटा आया उसको वो एनोटेट करते हैं मशीन में और उसको फीड करते हैं। तो इस तरह के रोल्स बहुत आ रहे हैं। इस तरह के रोल्स में वही चलेंगे जो मशीन से आगे हों, मशीन से की जो स्किल लेवल है उससे वो खुद को एक्सीड रखते हैं, आगे रखते हैं। तो इस कोर्स का मकसद भी यही है कि आप मशीन का जो डिफाइंड वे है, जो ट्रेजेक्ट्री है, उस ट्रेजेक्ट्री से आगे होकर आप खुद को ह्यूमन वे में ट्रांसलेट करें और मशीन को ट्रेन करें। समझ गए? आफ्टर यस सर। ईच स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन द टीचर विल प्रोवाइड ट्रांसलेशन ऑप्शंस फॉर की फ्रेजेस। ठीक है, हेल्पिंग स्टूडेंट एक्सप्लोर लैंग्वेज nuances एंड इम्प्रूव देयर ट्रांसलेशन टेक्निक्स। ठीक है, लैंग्वेज nuances जो होते हैं, लैंग्वेज में जो बारीक डिफरेंसेस होते हैं, सटलिटीज़ जो होती हैं, बारीकियाँ जो होती हैं, उन तमाम चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। इम्प्रूव देयर ट्रांसलेशन टेक्निक्स, उन ट्रांसलेशन टेक्निक्स क्या होते हैं, जैसे कि हम आपको इस लेवल में जो एग्जाम्पल्स लाएंगे, वो लाइव एग्जाम्पल्स लाएंगे, टेक्स्ट लाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से उसको ट्रांसलेट करना है। जैसे कि कभी कभी आता है क्या कि हैंड रिटन मिल जाता है आपको डॉक्यूमेंट, तो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट पढ़ना बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। तो उसको कैसे पकड़ेंगे, उसका सिरा कैसे पकड़ा जाता है। जैसे आप मेडिकल प्रेस्क्रिप्शंस लेके चले जाते हैं तो उसको मेडिकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं वही पढ़ पाते हैं और कोई नहीं पढ़ पाते, राइट? जी सर। हाँ, तो उसी तरह से अगर आपको हैंड रिटन टेक्स्ट मिल जाता है, उसमें चार्ज भी काफ़ी किया जाता है और अच्छे चार्जेस आपकी जो डिमांड होती है उसके हिसाब से आपको पैसे मिल जाते हैं।
अगर आप उसको डिसाइफर कर लें, अगर आप उसको हल कर लें, डिसाइफर का मतलब होता है किसी चीज़ को डिकोड करना, पढ़ना, समझे? जैसे आपने पढ़ा होगा इसमें हिस्ट्री में कि पाली टेक्स्ट और पुराने ज़माने की जो लैंग्वेज के टेक्स्ट होती है, तो एक साहब थे प्रिंसी पैदासी नाम था उनका शायद, तो उन्होंने पुराने टेक्स्ट को पढ़ लिया था। तो वो पढ़ना नहीं होता, वो ज़ीरो ज़ीरो ऐसे करके लिखा होता है, तो एक दो वर्ड के मीनिंग वो समझते हैं, एक दो वर्ड से उसे मिला मिला के पढ़ने लगते हैं, फिर पूरा वो पढ़ लेते हैं। इसको डिसाइफर करना बोलते हैं। तो इसमें भी ट्रांसलेशन फील्ड में भी डिसाइफर का आर्ट बहुत काम देता है, समझ गए? Visual ads and real-time, real-world examples will be incorporated to explain complex concepts more clearly, ensuring students grasp the material with greater understanding. जैसा कि हमने टेक्निकल में आपको क्या किया था, हर चीज़ का विजुअल आपको दिखाया था कि टॉगल बटन कैसा होता है, सर्च बार कैसा होता है, और क्या बोलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शनैलिटीज़ होती है ऐप में, विजेट्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो वही मेथड हम इसमें भी यूज़ करेंगे कि जो भी विजुअल चीज़ें होंगी, ताकि आपको चीज़ें विजुअलाइज़ हो जाएँ, जो भी आपको टर्म्स आएँ वो विजुअलाइज़ हो जाएँ और उसका सही सेंस आपको समझ में आ जाए। ये करेंगे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देंगे आपको, ये तमाम चीज़ें, ताकि आप अच्छी तरह से मटेरियल को ग्रास्प कर सकें, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये मेथड हमने पिछले लेवल में भी हमने अपनाया था, ठीक है? दिस प्रैक्टिकल अप्रोच कॉन्सेप्ट्स theory to real world application enhancing comprehension and retention। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच जो है ये कनेक्ट करता है इसको, थ्योरी को टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, थ्योरी को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से कनेक्ट करेगा। इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन पावर इनहेंस होगी, आपकी याददाश्त की पावर और समझ की पावर अच्छी होगी, समझ गए? By maintaining an interactive and supportive environment, we ensure that every student feels valued and included। तो ये इंटरैक्टिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो होगा, इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हर स्टूडेंट को ये एहसास हो कि वो क्लास के अंदर हैं, क्लास में उनकी वैल्यू हो रही, और उनको उनको अपनी बातें रखने का मौका मिल रहा है। इससे आपका जो मोरल होगा वो बूस्ट होगा, आपकी जो रूह अल मानविय्या जिसे बोलते हैं, मोरल, आपकी मानवी जो रूह होगी आपके अंदर, जो स्पिरिट होगा वो आपका बूस्ट होगा, जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगी, समझ गए? ठीक है, ठीक है। आफ्टर ईच इंटरैक्टिव क्लास वी विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोसरी एंड अ रेंज ऑफ एक्सरसाइजेस टू सपोर्ट देयर लर्निंग। ठीक है, ऐसा हम करते आ रहे हैं कि आपको ग्लोसरी की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, रेंज ऑफ एक्सरसाइज दिया जाएगा, ताकि आपकी लर्निंग को सपोर्ट किया जाए, ठीक है? दीज एक्सरसाइज विल इंक्लूड, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा, यूजिंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, क्वेश्चन एंड आंसर एक्टिविटीज, अरेंजिंग जंबल वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये 4 किस्म के एक्सरसाइजेज आपको दिए गए हैं पिछले इसमें भी, इस लेवल में भी हम इसी तरीके को मेंटेन करेंगे। अगर आपके जहन में कोई और तरीका है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? आगे हम लेवल 3 में हमने करियर गाइडेंस इसलिए रखा है कि लेवल 2 और लेवल 1 पढ़ने के बाद लेवल 3 के एंड में आपके पास इतना स्किल आ जाएगा, अगर आप हमारे मेथड से चलेंगे और कंसिस्टेंसी को बरकरार रखेंगे, तो आपके अंदर इतना स्किल आ जाएगा कि आप खुद को करियर के लिए ट्रांसलेशन में तैयार पाएँ। आप ट्रांसलेशन में अपना करियर बिल्ड करने के लिए तैयार पाएँ। इसलिए वहाँ से हम आपको सारे स्टेप्स बताएँगे कि करियर में आपको क्या-क्या करना है, किस तरह से जॉब एक्सप्लोर करना है। अगर आप करेंटली जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में कैसे आपको आगे बढ़ना है, कम से कम उस जॉब को कैसे बरकरार रखना है, या फिर अपनी एक अलग पहचान कैसे बनानी है। जैसे एकेडमिक्स में ही जिन लोगों के पास ट्रांसलेशन स्किल होती है, वो आउटशाइन करते हैं, सबसे आउटशाइन करते हैं। उनकी अलग ही पहचान होती है। आपने इन बातों को नोटिस किया है? अपने बैच में, अपने पीयर ग्रुप में? किया है आपने? जी सर। हाँ, तो हम ये बताएँगे इसमें भी, अगरचे आप पीएचडी स्टूडेंट हैं, आप एकेडमिक्स में या फिर एमए में, आप ट्रांसलेशन फील्ड में काम नहीं भी करते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर ट्रांसलेशन स्किल है, आप कैसे नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई-नई चीज़ें पढ़ सकते हैं और अपने मेंटल होराइज़न को वसी कर सकते हैं और अपनी एक अलग पहचान कैसे बना सकते हैं। इन चीज़ों पर भी हम आपको मतलब बताएँगे,
प्लस ये भी बताएंगे कि इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद आप किन किन चीज़ों को पढ़कर आप अपने स्किल्स को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि लर्निंग एक ऐसी चीज़ है, खासतौर से ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज़ है, दिस विल नेवर एंड। ये एक मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, समझ गए। इवन मैं भी अपने लाइफ में अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, अभी मैं लर्निंग के फेज में हूँ। तो इसलिए आपको इस कोर्स के एंड में कैसे आप इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और किस तरह से, अगर चाहे आप ऐसे जॉब में भी चले गए हैं जहाँ पर आपकी ट्रांसलेशन स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके बावजूद भी आप अपने ट्रांसलेशन को अच्छा कैसे रखेंगे। जैसे कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं और वो अरबिक के नाम पर वहाँ हायर किए गए, लेकिन अरबिक का काम वहाँ बहुत कम होता है। उसकी वजह से उनकी पुरानी जो ट्रांसलेशन स्किल थी, अरबिक में बहुत अच्छे थे, वो एकदम डीम हो गई, बहुत कम हो गई उनकी, और वो पहले जैसे एक्सपर्ट नहीं रहे। इसकी वजह ये है कि वो इससे जुड़े नहीं रहे। तो इससे कैसे जुड़े रहना है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। दिस विल इंक्लूड ट्रेनिंग ऑन सीवी डिज़ाइन, ठीक है। ये करियर में आपको क्या करेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज इन अरबिक इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और ये कि आप सीवी डिज़ाइन कैसे करें, किस तरह से एक ट्रांसलेशन सेंट्रिक सीवी बनाई जाती है। आपने एटीएस का नाम सुना है? जी सर, जो सेलेक्ट करती है रूट हाँ हाँ यानी कीवर्ड्स हाँ को। हाँ हाँ, ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ट्रैकर इस तरह करके नाम है उसका, है ना, एटीएस। एटीएस क्या करती है, जैसे कि आपने किसी भी कोई भी जॉब आई, मार्केट में जॉब आने के बाद हज़ारों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए ह्यूमन नहीं होते हैं कि इतनी सारी सीवीज़ को सब पढ़ेंगे, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता और कंपनीज़ के पास इतने रिसोर्सेज़ भी नहीं होती। कंपनी अपना पैसा बचाना चाहती है और ऑटोमेशन टूल्स यूज़ करती है। तो ऑटोमेशन टूल क्या करती है कि वो रेलेवेंट सीवी को अलग कर देती है और नॉन रेलेवेंट सीवी को अलग कर देती है। तो आपको एटीएस फ्रेंडली सीवी कैसे बनाना है, कोई भी ट्रांसलेशन के लिए अप्लाई करता है, तो जो बेसिक बेसिक चीज़ें सीवी में रहना ज़रूरी है एक ट्रांसलेशन रोल के लिए, वो सब चीज़ें आपको बताएंगे डिटेल से, ठीक है। उसके बाद सीएटी टूल्स, सीएटी टूल्स के, सीएटी जानते हैं आप लोग, कैट टूल्स जानते हैं? कैट टूल्स जैसे कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन कहते हैं। तो कैट टूल्स जो होता है, किन किन मशीन्स को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज मशीनी दौर है और बहुत सारा वॉल्यूमिनस वर्क आपके पास कभी आ जाता है, तो उसमें आप मैनुअली करेंगे तो मैनुअली आप नहीं कर पाएंगे, मशीन की हेल्प से करना होता है। और टाइट डेडलाइन होती है, आपको कल देना है, 2 दिन में देना है, 3 दिन में देना है, ऐसे ऐसे होता है। तो ऐसी सूरत में आप मैनुअली करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इस सूरत में आपको सीआईटी टूल्स की हेल्प लेनी होती है। तो कौन से सीआईटी टूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और एफिशिएंट हैं, और किसको यूज़ करना चाहिए, कौन फ्री है कौन पेड है, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और कौन कौन वेबसाइट्स हैं जहाँ पर फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और किस तरह से वहाँ क्लाइंट से आपको कम्युनिकेट करना है, कोई भी ट्रांसलेशन काम आ जाए, और किस तरह से आपको निगोशिएट करना है प्राइस का, रेट का, प्राइस कैसे कोट करना है, वो एक बाकायदा एक फील्ड है, उसको कैसे लिखना है। लेवल 3 पर जब हम आएंगे तो क्लाइंट कम्युनिकेशन पर एक स्पेसिफिक चैप्टर रखेंगे, और उसमें आपको वर्क दिया जाएगा कि फला फला काम करिए। एक क्लाइंट आपसे अप्रोच करता है, तो ये चीज़ें आपसे पूछता है वो क्लाइंट, ये रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको कैसे डील करोगे। तो ये तमाम तरीके आपको बताए जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, इस फील्ड में स्कैम बहुत हो रहे हैं ट्रांसलेशन के नाम पे, तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये रियल जॉब है या स्कैम है। क्योंकि हम रह चुके हैं, हमको पता है, हमारे साथ भी बहुत सारे स्कैमर्स भी आए हुए हैं। तो ट्रांसलेशन का रियल वर्क कैसा होता है और स्कैमर कैसे होते हैं, और फिर ये कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको कहती है कि हमारा 45 डेज पेमेंट साइकिल है, 45 डेज के बाद ही आपको पेमेंट करेंगे। 45 डेज में आपसे बहुत सारा काम करवा लेते हैं और आपको एक पेनी भी पे नहीं करते हैं, 1 रुपया, एक आना तक भी पे नहीं करते हैं, और सारा एफर्ट आपका ले लेते हैं। और कौन कौन से ट्रिक्स वो अपनाते हैं, ये सारा चीज़ बताएंगे। अगर आपके पास ग्रेट वॉल्यूम का काम आ जाए तो उसको किस तरह किया जाएगा, प्रोफेशनल तरीका उसका क्या होता है, किस तरह से उसका वो सेटअप किया जाता है, और डेडलाइन होती है, सब सब चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में बताया जाएगा। उसकी स्ट्रैटेजीज क्या होती है सब बताएंगे आपको, ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि आप प्रैक्टिकल टूल को जानेंगे, जो भी नॉलेज होगा वो नॉलेज की आपको ज़रूरत होगी। इस तरह से आपको ये भी हेल्प मिलेगी कि आप ट्रांसलेशन इंडस्ट्री में कैसे थ्राइव करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे ग्रो करें, ठीक है।
ये हमारा लेसन प्लान है। डे 1 में हम क्या करेंगे, 3 दिन तक ईमेल मार्केटिंग पढ़ेंगे। ईमेल मार्केटिंग के क्या-क्या नुआंसेस होते हैं, कैसे मार्केटिंग की जाती है, वो हम आपको बताएँगे। फाइनेंशियल ट्रांसलेशन में जैसे आपने बोला था कि इसमें आप हमको क्या बोलते हैं, स्टॉक से रिलेटेड टर्म्स के बारे में बताइएगा और इकोनॉमिक्स से ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए टेक्स्ट बनाएँगे। कुछ लेसन्स हमने एज़ एन एग्ज़ाम्पल बनाया है, वो अभी आपको हम शो करेंगे, ठीक है? जर्नलिज्म में जैसे कि आपने बताया था कि पॉलिटिकल इश्यूज पर टेक्स्ट होना चाहिए और जो बर्निंग इश्यूज है उन पर टेक्स्ट होना चाहिए, इश्यूज इन ट्रेंड है उन पर टेक्स्ट होना चाहिए। तो इस ये भी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है? ये ईवीएस है, ईवीएस में इकोलॉजी आ जाएगा आपका, एनवायरमेंटल साइंस है तो इसमें इकोलॉजी आ जाएगा। इकोलॉजी थोड़ा टफ होता है, इसमें इसके जो टर्म्स होते हैं काफ़ी मतलब मुश्किल मुश्किल होते हैं। तो ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर चीज़ में हर हर इसमें इंक्लूड होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बोलते हैं इसको। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं आपको ईवीएस पढ़ना होगा आज के दौर में, समझ गए? अरबिक के स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश के भी। तो ईवीएस बहुत ही इन डिमांड टॉपिक है और ईवीएस पर काम भी आता है बहुत ज़्यादा। तो ईवीएस हम आपको बताएँगे। लीगल में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया। लीगल में आपको जो मतलब एग्ज़ाम्पल रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट हैं, वो सारे टेक्स्ट आपको लेकर आएँगे। आपको दिखाएँगे कि आईडी कार्ड कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, एनओसी कैसे ट्रांसलेट किया जाता है और क्या बोलते हैं वो डिक्लेरेशन कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको बताएँगे। मेडिकल में भी हम चीज़ें कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट हैं, तो वो सारे एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट लाकर आपको बताएँगे, ठीक है? टेक्निकल टेक्निकल पिछले में किया था लेकिन बेसिक्स किया था, इसमें ज़रा एडवांस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग पे करेंगे और लास्ट डे डे 25 किसी दिन आपके लिए असेसमेंट रखेंगे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। और जो आगे का लेवल होगा हमारा लेवल 3, उसमें हम किन-किन चीज़ों को मतलब ज़्यादा फ़ोकस में लाएँगे, फ़िल्म एंड सीरियल प्लॉट आउटलाइन्स। फ़िल्म के जो प्लॉट लाइन्स आउटलाइन्स होते हैं या सीरियल के जो ड्रामास के प्लॉट आउटलाइन्स होते हैं, उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, तो वो भी हम करेंगे। लिटरेरी एंड एकेडमिक टेक्स्ट करेंगे अगले में। इसमें हमने लिटरेरी इसलिए भी नहीं रखा कि थोड़ा वो मुश्किल होता है, प्लस ये कि इस लेवल में हमारे पास उतने गुंजाइश भी नहीं थी, तो इसलिए हमने लिटरेरी को अगले लेवल के लिए रखा है। फिक्शन एंड नॉन फिक्शन भी आपको ट्रांसलेट करने के लिए बताएँगे। ये लिटरेरी में आ जाएगा, लेकिन अलग से भी हम आपको डिफरेंस बताएँगे कि फिक्शन टेक्स्ट कैसा होता है, नॉन फिक्शन टेक्स्ट कैसा होता है। इसी में आपको उन मूवीज़ के बारे में बताया जाएँगी कि जो डॉक्यूमेंट्री मूवी होती है, उसमें क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं और जो फीचर फ़िल्म होती है, उसमें क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं। कौन-कौन से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो फीचर फ़िल्म को डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म से अलग करते हैं। और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म का जब हमें ट्रांसलेट करना होता है, उसकी सबटाइटलिंग करनी होती है, तो किन-किन बातों का लिहाज़ किया जाता है और फीचर फ़िल्म की सबटाइटलिंग में किन-किन बातों का लिहाज़ किया जाता है, ये हम आपको बताएँगे। ये कॉपीराइटिंग जानते हैं आप लोग? किसी ने सुना है कॉपीराइटिंग का नाम? नहीं सर। सर वो लीगल में आता है ना सर? नहीं, ये एक्चुअली देखिए, जैसे कि आपका कोई ब्रांड है, राइट? आप उस ब्रांड का प्रचार करना चाहते हैं, है ना? तो उसके लिए आपको ऐड करना होगा, उस उसकी ऐड की कॉपी तैयार करना है या कुछ भी आप अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वेबसाइट के बारे में आपको ओवरव्यू लिखना है या अपने ब्रांड को इंट्रो करना है क्लाइंट के सामने, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्रिएटिव राइटर को कंपनी हायर करती है, जो उसके ब्रांड ब्रांड वॉइस बन सके और उसके ब्रांड को अच्छे वे में क्लाइंट के सामने या फिर जो उनके टारगेट ऑडियंस है, उनके सामने पेश करें, तो इसको कॉपीराइटिंग बोलते हैं, समझ गए? तो कॉपीराइटिंग भी एक इन डिमांड है, जॉब है और बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड है। तो अरेबिक में कॉपीराइटर बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। तो अरेबिक में कॉपीराइटिंग की डिमांड अच्छी है। कॉपीराइटिंग किस तरह की जाती है, इफ़ेक्टिव कॉपीराइटिंग में किन-किन चीज़ों का लिहाज़ किया जाता है, वो सब हम आपको बताएँगे। और ईमेल ड्राफ्टिंग भी एक मतलब अभी थ्राइविंग रोल है। लेट्स से कि आप अपने किसी पोटेंशियल क्लाइंट को ईमेल करना है, राइट? या किसी किसी ईमेल में आपको कोई जॉब हुआ है, कोई जॉब पोस्ट हुआ है, उस जॉब को लिए आपको प्रपोज़ल लिखना है, राइट? या फिर ईमेल का रिप्लाई लिखना है। क्लाइंट ने आपको ईमेल करा, तो उसका रिप्लाई आपको कैसे देना है कि क्लाइंट आपसे कन्विंस हो जाए और आप ही को हायर करे, दूसरे को हायर ना करे। तो ये सब तरीका आपको बताएँगे, ठीक है? क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करें, प्रपोज़ल कैसे लिखें, इन सब चीज़ों पर हम बहस करेंगे अगले में, ठीक है? रिलीजियस टेक्स्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और उसके ट्रांसलेशन के कुछ रूल होते हैं, उन चीज़ों को भी हम बहस करेंगे, उन चीज़ों के बारे में भी आपको अगले लेवल में बताएँगे। इस लेवल में इसलिए नहीं रखा कि ये
इंटरमीडिएट लेवल है, ये थोड़ा सर से ऊपर से जाएंगे। ऐसे सोचा कि आप इतने स्किल्ड हो जाएं कि इन चीज़ों को ग्रेप कर पाएँ। इसमें चूँकि आपको काम भी दिए जाएंगे कि आप खुद से आप बताइए कि आपको सिनेरियो दिए जाएंगे कि ऐसे ऐसा है, तो कोई क्लाइंट आ रहा है और आपको ऐसा ईमेल आता है, तो इस ईमेल का आप किस तरह रिप्लाई करेंगे। इस तरह आपको कुछ फ़िल्म्स दे जाएँगे कि फलानी फ़िल्म है, इसका ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको उस वक़्त दिया जा सकता है जब आपके पास इनफ स्किल हो, राइट? जब आप लेवल 1, लेवल 2 क्रॉस कर जाएँगे तो लेवल 3 में मुझे लगता है कि आप इस लायक हो जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है? लास्ट में करियर गाइडेंस में जो हमने बताया कि सीवी डिज़ाइनिंग, स्कैम से कैसे बचना है, इफ़ेक्टिव वे को कैसे तरीका इख्तियार करना है, अ, क्लाइंट से मतलब डील करने के, इन सब तरीकों को आपको बताएँगे लेवल 3 में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल लेसन्स दिखा दूँ। किस तरह पढ़ेंगे, ये एग्ज़ाम्पल लेसन है। ये लेसन 2 है, लेसन 1 आ जाओ। हाँ, ये ईमेल मार्केटिंग है। तो देखिए, ईमेल मार्केटिंग के बारे में हमने ये आपको ओवरव्यू दे दिया कि ईमेल मार्केटिंग क्या होता है और स्टूडेंट को किस तरह इसको सीखना है, किस तरह ईमेल मार्केटिंग को बरतना है, वो सब चीज़ें आपको बताई जाएँगी। फिर व्हाई ईमेल मार्केट मैटर्स फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए ईमेल मार्केटिंग क्यों मैटर करता है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये तीनों पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं। फिर उसके बाद की कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग, उसके ईमेल मार्केटिंग के जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब आपको यहाँ एलैबोरेट किया गया है। फिर ईमेल मार्केटिंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लेट्स से कि आपको कोई अपना ब्रांड है, उस ब्रांड को ईमेल के थ्रू आपको प्रमोट करना, राइट? तो उसका प्रमोशनल ईमेल कैसा होगा, किस तरह की चीज़ें होती है, उसका बॉडी टेक्स्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने नीचे आपके लिए लिख दी है। तो 3 एग्जाम्पल ईमेल हमने यहाँ ड्राफ्ट किया है। ये सेम चीज़ आपको अरेबिक में ही प्रोवाइड की जाएगी। ये चीज़ें जैसे ओवरव्यू है, ये सब चीज़ें आपके लिए इंग्लिश अरेबिक दोनों में। लेट्स से कि हम इंग्लिश टेक्स्ट ये कर रहे हैं, तो इसको हम अरेबिक में ट्रांसलेट करेंगे, समझ गए? इसको अरेबिक में पहले ट्रांसलेट करेंगे, पहले आपको समझा देंगे, उसके बाद हम अरेबिक में ट्रांसलेट करेंगे हर चीज़ को, एक्सप्लेनेशंस को भी, फिर ईमेल को भी हम ट्रांसलेट करेंगे, समझ गए? फिर लास्ट में हर लेसन के साथ आपको ग्लोसरी दी जाएगी। ग्लोसरी बहुत ही अहम होता है, उसको आपको रटना होता है और ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड का ज़ख़ीरा हो सके। फिर हम क्या करेंगे, लेसन के एंड पर जैसा कि हम बता चुके हैं, एक्सरसाइज के जो पैरामीटर्स हैं, किन किन पैरामीटर्स, एक्सरसाइज के हमारे क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ये 4 पैरामीटर हैं। इन चारों पैरामीटर पर आपको एक्सरसाइज दे जाएंगे, समझ गए? जी। ये रहा लेसन 2। लेसन 2 में फाइनेंशियल ट्रांसलेशन है। देखिए, फाइनेंशियल ट्रांसलेशन में हमने किन किन चीज़ों को कवर किया, देखिए जो आजकल ट्रेंड में है, जैसे क्रेडिट कार्ड ट्रेंड में है, इंटरेस्ट ट्रेंड में है, डेबिट कार्ड बहुत यूज़ होता है, लोन ट्रेंड में है, और फिर ईएमआई ट्रेंड में है। उसके बाद ईएमआई में क्या होता है, फ्लेक्सी कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी ट्रेंड में है। ये सब चीज़ें, जितनी चीज़ें हैं, सब ट्रेंड वाले टॉपिक हैं। म्यूचुअल फंड्स हैं, ये ओटीपी है और कैप्चा है, वो तमाम चीज़ें, और उसके बाद इंश्योरेंस है। ये सब चीज़ें बहुत ही अहम हैं। इन सब चीज़ों को हमने कवर किया। ये एक लंबा लेसन है। फिर इस लेसन को, जैसे कि ये अरबिक लेसन है, इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, इसके ट्रांसलेट किए जाएंगे आपके सामने, और उसका जो ग्लोसरी है वो दिया जाएगा। फिर हम उसके जो एक्सरसाइजेस हैं उस पर हम काम करेंगे, ठीक है? आपने बोला लेसन 2 आपने बोले थे कि आप उन चीज़ों को भी कवर करिएगा जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। तो लेसन 2 है ये। लेसन 3 में हम कोशिश करेंगे शेयर मार्केट से भी रिलेटेड चीज़ें आपके लिए लाएँ, ठीक है? अब बताइए, आप लोगों को और कोई सजेशन? हेलो, आप लोगों को कैसा लगा, और आपको कोई सजेशंस हो तो ये बता सकते हैं आप। बताएँ? सर, ठीक है। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए आप 10% डिस्काउंट है बोले थे, तो हमको हाँ, हाँ, कितना पे करना रहेगा सर? 1999 फीस रखी गई है, तो उसका 10% जितना भी होगा कम करने के बाद वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जी। हाँ, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा।
वो 10% आपसे नहीं लिया जाएगा। आई थिंक 1800 समथिंग होगा शायद, 1800 समथिंग होगा। ठीक है, और कोई कुछ बोल रहे हैं? सर इस लेवल की क्लास हाँ, कब से स्टार्ट होगी? 1 तारीख से। 1 तारीख से? हाँ हाँ ओके ओके सर। हाँ। तो वही थर्सडे फ्राइडे हाँ सैटरडे संडे का क्लासेस है सर इंशाल्लाह। हाँ, इस बार का क्लास का जो मेथड होगा वो ये होगा कि एक दिन क्लास होगी, एक दिन गैप, एक दिन गैप, एक दिन क्लास, ऐसे करके। जी सर, ये बेहतर है सर। हाँ, ये आप पिछली बार मैं बोला था, लेकिन पिछली बार काफ़ी क्लासेस हो गई थी, इसलिए उसको अरेंज करना जी मुश्किल हो रहा था। तो इस बार हम जी इसी मेथड पर काम करेंगे, इसी मेथड के हिसाब से क्लास लेंगे। टाइमिंग सेम रहेगी सर? हाँ, सेम ही रहेगी, 10 से 11 तक। क्या आपके लिए सही है, कन्वीनियंट है ना ये टाइम? जी सर, जी सही टाइम है। जी ठीक सर। है, ओके। यस। ठीक है, और कुछ? प्लान तो बहुत अच्छा है सर, माशाल्लाह। चलिए ठीक। इंशाल्लाह जी। सिद्दीक अकबर, आपके लिए सही है? Yes, sir. That's good, and ठीक। I found it very impressive. So it's good, sir, and the time is also convenient, and everything is okay, sir. ओके, थैंक यू सो Yeah. मच। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद, मोइनुल हसन, नूरैन, यासिर मलिक। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। Sir, जी ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एक 1 तारीख से आप लोग तैयार रहिए, और 29 को हमने टेस्ट रखा है, पता है ना आप लोग को? जी नहीं सिर्फ सर, अब क्या होगा कोई 29। इन्फॉर्मेशन आप दिए थे टेस्ट का 29 का ऑलरेडी? क्या बोल रहे हैं? टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आप सेंड किए थे क्या सर, ग्रुप में शेयर हाँ हाँ किए थे क्या हाँ, मैंने 29 मैंने मैंने डिस्कस किया था कि 29 को हम टेस्ट रखेंगे, और किस 29 चीज को का जो टेस्ट? आपको पेपर दे दिया जाएगा 24 आवर्स में आपको सबमिट करना होगा, ठीक है? सर किस चीज का टेस्ट? लेवल 1 का। यस सर। लेवल 1 में जो हमने पढ़ा है, जितनी चीज़ें कौन? पढ़ी हैं उसमें से आपको टेस्ट, मतलब उसमें से आपको टेस्ट देना होगा, समझ गए? टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन आंसर होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वो पूछा जाएगा। प्लस आपको कोई इबारत दे दी जाएगी, कोई भी प्रोज दिया जाएगा अरबिक का, उसको अपनी आवाज़ में पढ़कर आपको उसकी रिकॉर्डिंग भेजनी है। इससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को नाचना होगा हमें, ठीक है? 29 सर। अक्टूबर को, सर। हाँ, इसी 29 को अक्टूबर Sir, को। I think it was the date earlier, 25 October. 25 नहीं, 25 को मैंने ये बोला था कि कोशिश करेंगे कि 25 को हम एक ओवरव्यू क्लास लेंगे, लेकिन वो Okay. पहले ले लिए ताकि हम इसको वीडियोस वगैरह को जल्दी से प्रोपेगेट करें, उसको ऐड करें, इसलिए मैंने सोचा इसको पहले ले लेते हैं। बाकी जो हमने टेस्ट जो ये की करी थी वो 29 को रखा है टेस्ट का। हाँ, अब आपको जो पेपर दिया जाएगा ना 24 आवर्स में आपको सबमिट करना होगा, ठीक है? जी यस सर। सर। Yes, sir. जी सर। ठीक है, ओके। ठीक है, कोशिश करिए कि ये वाले लेवल में भी अच्छे खासे स्टूडेंट ज्वाइन करें, जी ठीक है? ठीक है, फिर फाइंड अप करते हैं। Yes, sir. ठीक, ओके, मास्सलाम। माशाल्लाह।